नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लॉकडाउन के बाद थोड़ी स्थिति जो है हरियाणा में अगर बात करें तो कंट्रोल में आई है। मामले भी घटे हैं और मौतों की संख्या जो है वो बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में दिक्कतें जो हैं वो लकड़ियों की भी आ रही हैं, क्योंकि कोरोना मरीजों की डेथ ज़्यादा होने की वजह से लकड़ियों की समस्या आ रही थी। अब इसी के चलते वन विभाग आगे आया है और कोरोना मरीजों की अगर मौत होती है तो उनको लकड़ियाँ वन विभाग की तरफ से दी जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, जो फैसला लिया गया है काफ़ी सराहनीय है। किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जैसे बहुत जो सामान्य जो मौत होती थी तो कोरोना की वजह से उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है और शहर में जितनी लकड़ी थी वो उसी हिसाब से लकड़ी खरीदते थे। वो जितनी सामान्य मौत होती थी तो अब एकदम संख्या बढ़ने की वजह से लकड़ी की प्रॉब्लम आई। तो हमने सभी जितनी भी हमारी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, दूसरे हैं, उनसे उनकी डिमांड पूछी है कि जो भी उनकी ज़रूरत है। तो लगभग 14,000 क्विंटल की डिमांड उन्होंने हमें बताई है। तो हमने उनसे कहा कि क्योंकि बालन की लकड़ी हमारे पास काफ़ी है तो हमने कहा कि डिमांड हम पूरी कर देंगे। और 10 तारीख तक हमने लगभग 1600 क्विंटल लकड़ी उनको सप्लाई कर भी दी है। तो जिस प्रकार की उनकी ज़रूरत होगी तो उसको हम पूरा कर देंगे। जो 14,000 क्विंटल आपने बताया है, ये कितने वक्त के लिए है और क्या इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, अगर कोई ज़रूरत होगी, मैं तो यही कहूँगा कि ना बढ़ाया ना जा, भगवान सबको ठीक ठाक कर दे। लेकिन अगर उनकी कोई ज़रूरत है तो हमारे पास पर्याप्त लकड़ी है, हम लकड़ी उनको सप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से मामले लगातार पहले बढ़ रहे थे, लॉकडाउन को थोड़ा सा नाम बदल कर बढ़ा दिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं? असर हुआ और आगे भी असर रहेगा? निश्चित तौर से बहुत असर हुआ उसका। और मैंने पहले भी जब भी लॉकडाउन लगाया तब भी शायद आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने कहा था कि लॉकडाउन के बाद ना जल्दी आप देखोगे कि 6-7 दिन में ये मामले काफ़ी घटने शुरू हो जाएंगे। और 6-7 दिन में मामले घटने काफ़ी शुरू हो गए और अब काफ़ी कंट्रोल में है। और इससे बहुत बड़ा लाभ एक और होगा। मामले तो घट ही रहे तो हमें एक मौका मिल गया अपने संसाधन बढ़ाने का। हमें बेड बढ़ाने का मौका मिल गया, हमें ऑक्सीजन भी अब फालतू मिलेगी। तो आज की तारीख में हमारे पास दोनों चीज़ें पर्याप्त हैं। बेड भी हमारे पास पूरे पर्याप्त हैं और ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है। हमारे पास दोनों चीज़ें आज सरप्लस हैं। तो अब क्या होगा कि अब जो ज़रूरी है, बेड की चाहे ज़रूरत है, चाहे दूसरे और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, किसी की भी, वो तो संख्या बढ़ती जाएगी। और भगवान ने चाहा तो ये अब संख्या घटती जाएगी। तो ये काफ़ी इससे लाभ होगा और काफ़ी कंट्रोल में सारा मामला आएगा। ग्रामीण एरिया में जो है कोरोना बढ़ता जा रहा है। रोहतक की अगर बात करें तो वहाँ एक गांव में काफ़ी मौतें हुई। पानीपत में कई जगह ऐसी आई। आपके पास भी 2 ज़िले हैं, करनाल और यमुनानगर है। किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ स्थिति वहाँ पर आप देखते हैं? नहीं, यमुनानगर में तो कंट्रोल में है स्थिति और अपना करनाल में भी स्थिति कंट्रोल में है, काफ़ी ठीक है स्थिति तो। लेकिन ये गांव में बढ़ने का कारण सबसे बड़ा रहा ये जो आंदोलन है, इसकी वजह से काफ़ी बढ़ी। और जब बार बार ये बात कही गई कि भाई इससे बचाव करना चाहिए, तो जो इनकी लीडरशिप थी ना वो बार बार ये कहती रही कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, कोरोना तो झूठ है बिल्कुल। और सरकार जो है हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए, हमें यहाँ से उठाने के लिए एक अफवाह फैलाई। इस तरीके के बयान सबने दिए, जबकि सारी दुनिया में प्रभावित थी। अमेरिका जैसा देश प्रभावित था, इंग्लैंड जैसा देश प्रभावित था, फ्रांस, जर्मन और इटली जैसे देश प्रभावित थे। सारी दुनिया में देख रहे थे कि लगातार इतनी मौतें रही, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार झूठ बोलते रहे और यही कहते रहे कि नहीं कोरोना कहीं है ही नहीं, कोरोना कहीं है ही नहीं। तो मतलब ये एक समझने की बात है कि ये लोग अपने स्वार्थों के लिए लोगों की ज़िंदगी से भी खेल सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसा वो था जिसमें दिखाना चाह रहे थे, और अब तक भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी पार्टियाँ, विपक्ष भी है, तो विपक्ष ने भी कुछ जिम्मेदारी का परिचय दिया। जिस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया और जनता से अपील की कि भाई आप इसका पूरा पालन करें, तो इन्होंने उसका विरोध किया कि लॉकडाउन की जरूरत थी, आर्थिक स्थिति नष्ट कर दी। अब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लेट क्यों लगाया। उस टाइम जिस टाइम उत्साह बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भी ताली बजानी है, थाली बजानी है, दीप जलाना है, ताकि जो लोग उसमें लगे उनका हौसला बढ़ाना। तो ये लगे कहने भी कैसी सरकार है, कौन से ज़माने की सरकार है या। अरे दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही और ये देखोगे तालियां बजा रहे, थालियां बजा रहे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे हमने वैक्सीन की भी खोज कर ली। और जब वैक्सीन की खोज हुई तो इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि वैक्सीन तो टेस्ट ही नहीं हुई, अभी तक पूरी टेस्ट नहीं है, इसलिए कैसे इसको वैक्सीन को दे सकते हैं। जब सारी दुनिया के देश हमारे पास है कि वैक्सीन हमें चाहिए, वैक्सीन हमें चाहिए, हमें वैक्सीन दो, हमें वैक्सीन दो, तब ये जाके चुप हुए उस बात से। और लेकिन उसके बावजूद भी कोई वैक्सीन के पक्ष में थोड़ी बोल रही है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, इन्होंने बल्कि उल्टा लोगों को बहकाने का प्रयास किया कि इससे ये नुकसान हो जाएगा। ये किसान यूनियन ने तो बल्कि विरोध किया, कहो में कि वैक्सीन लगने नहीं देंगे।
तो ये जो सारा इनका व्यवहार था वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। जरूरत इस बात की है, आज विपत्ति काल है देश के सामने और किसी की भी लीडरशिप है वो इस जनता के सिर से है। ये जनता जब किसी को बनाती है, लीडर यही बनाती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई संगठन, अन्य संगठन हो, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो किसान संघ हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई भी हो, सबको जब भी ऊपर उठाती है तो ये जनता उठाती है। तो इस जनता के जीवन की रक्षा करना, इसके स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा धर्म है कि हम इनको सही गाइड करें। तो जरूरत इस बात की थी कि समाज को सही गाइड करना कि देखो भाई अभी हम इसको स्थगित कर रहे हैं, अभी आप इसका पालन करो, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और जैसे ही इस पर कंट्रोल करेंगे ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, आप इसके लिए किसान आंदोलन से आने वाले लोगों को या किसान आंदोलन को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, काफ़ी हद तक जिम्मेदार है वो, काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल जिम्मेदार है और उन्होंने मिसगाइड किया लोगों को। मैं इस पाप के लिए जिम्मेदार मानता हूँ वो, इस पाप के लिए 100% वो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें आज तक वो मिसगाइड करते हैं लोगों को कि कोरोना कहीं नहीं है, कोई कोरोना जैसी चीज़ नहीं। मतलब इतना मिसगाइड, यानी कि सारी दुनिया कोरोना से परेशान है और ये कह रहे कोरोना कहीं है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। एक वैक्सीन को लेकर भले ही विरोध हुआ हरियाणा में, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे ऊपर अगर टॉप 5 की बात करें तो हरियाणा उन राज्यों में आता है। आप किस तरीके से देखते हैं, आगे वैक्सीनेशन और ज़्यादा हो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग है? डेली मीटिंग हो रही है? देखिए, सरकार पूरा प्रयास कर रही है और भगवान की कृपा से लोगों का विश्वास बढ़ गया। अब कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। अब हमारे पास वैक्सीन लगवाने वाले खूब अच्छी संख्या में लोग हैं, और जो हमने 60+ का जो शुरू किया था वो लगभग हमारा पूरा है गया, और अब जो आगे हमने 18 पे लेके आए हम इसको, अब खूब उत्साह है लोगों में, लगाने लग रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, वैक्सीन ऐसा नहीं है कि आपको अगर वैक्सीन लगा लोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। बात यह है कि अगर वैक्सीन लगवा लोगे तो कोरोना जानलेवा नहीं हो सकता आपके लिए, हो सकता है हो जाएगा आपने, लेकिन और भी दूसरे कई फ्रेज हैं। अब कुछ लोग हुक्का पीते हैं बैठ के, अब 8-10 लोग बैठ के हुक्का पी रहे हैं, वो नड़ी उधर देगा, वो नड़ी उधर देगा, वो नड़ी उधर देगा। तो ये सारे लोग हमारे परिवार के, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा छोटा भाई है, कोई हमारा भतीजा है। तो मेरा इनसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि भाई अभी कुछ देर के लिए इसको सारे को बंद करो। आपने पीना केले पी लो अपना, है जी। दूसरा है ताश खेलने वाला है, तो मेरा नहीं है, ताश खेलने वाला भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर हम 10-12 लोग, अब 4 लोग ताश खेल रहे और 10 लोग उनके साथ बैठ जाएंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब मेरा मतलब है कोरोना केवल मेरा बिगाड़ने वाली चीज़ नहीं है। चलो मैं रिस्क ले लूँगा, मेरा बिगाड़ेगा, मेरे साथ मेरे परिवार का बिगाड़ देगा, मेरे साथ मेरे गांव का बिगाड़ देगा, मेरे दोस्तों का बिगाड़ देगा, देश के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे सुरक्षित रहना और इसके नियमों का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आज के टाइम में देशभक्ति है, तो इसका पालन निश्चित तौर से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंवरपाल गुर्जर वन एवं शिक्षा मंत्री मेरे साथ थे। हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, कोरोना मरीज की अगर मौत होती है तो वन विभाग जो है वो लकड़ियां देगा। और साफ तौर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में कोरोना बढ़ रहा है उसके लिए किसान आंदोलन और वहाँ से आए लोग जिम्मेदार हैं। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।